बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर, आज हम चैप्टर 15 की असाइनमेंट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट असाइनमेंट है, ए 60 ohm resistor is connected across AC supply of 220 वोल्ट। एक रेजिस्टर है जिसकी वैल्यू हमें गिवन है और वो 220 वोल्ट AC सप्लाई के साथ कनेक्ट किया गया है। कैलकुलेट द करंट डाउन फ्रॉम द सप्लाई एंड द पावर कंज्यूम्ड बाय द हीटिंग एलिमेंट। करंट जो है वो उस रेजिस्टर में से कितना गुजरेगा वो कैलकुलेट करना है और हीटिंग एलिमेंट की मदद से जो पावर कंज्यूम होगी वो भी कैलकुलेट करनी है। तो डाटा हमारे पास क्या गिवन है कि रेजिस्टर की जो रेजिस्टेंस है वो हम नोट कर लेते हैं। R 60 ओम, वोल्टेज V इक्वल टू 220 वोल्ट है। कैलकुलेट द करंट I कैलकुलेट करना है एंड द पावर कंज्यूम्ड बाय द हीटिंग एलिमेंट P कैलकुलेट करना है। तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करंट कैलकुलेट करने के लिए जब वोल्टेज अप्लाई की जाए, रेजिस्टर की वैल्यू हमें मालूम हो तो V इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ अप्लाई करके I हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं, V इक्वल टू आई आर, जिसकी मदद से I इक्वल होता है V ओवर R के। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। V की वैल्यू 220 गिवन है डिवाइडेड बाय R की वैल्यू हमारे पास 60 है। I इक्वल आ जाएगा 3.66 एम्पेयर के। अब पावर कैलकुलेट करने के लिए पावर का फार्मूला P इक्वल टू वी आई होता है। वोल्टेज हमें ऑलरेडी गिवन है और करंट हमने अभी कैलकुलेट किया है, तो P इक्वल टू वी आई फार्मूला अप्लाई करेंगे। P इक्वल आ जाएगा, V की वैल्यू पुट की 220 और I की वैल्यू 3.66 आई थी, तो ये पावर हमारे पास आ जाएगी 806 वाट। असाइनमेंट नंबर 2 है, A pure inductor is connected across a 10 volt 200 hertz supply। एक इंडक्टर है, इसको कनेक्ट किया गया है 10 वोल्ट बैटरी के अक्रॉस, यानी कि इसको जो इंडक्टर को वोल्टेज अप्लाई की गई है वो 10 वोल्ट है और उस वोल्टेज के साथ साथ जो फ्रीक्वेंसी गिवन है वो 200 हर्ट्ज है। एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज मेजर्ड एज 0.4 एम्पेयर, और जो उस इंडक्टर में से जो करंट गुजर रहा है वो 0.4 एम्पेयर गिवन है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इट्स इंडक्टेंस। इंडक्टेंस की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, यानी कि उस इंडक्टर की इंडक्टेंस क्या है वो कैलकुलेट करनी है। तो हम डाटा नोट करते हैं। सबसे पहले हमें वोल्टेज गिवन है जो इंडक्टर को अप्लाई की गई है, V इक्वल टू 10 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज है। करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज मेजर्ड बाय 0.4 एम्पेयर, I की वैल्यू 0.4 एम्पेयर, वैल्यू ऑफ इट्स इंडक्टेंस L कैलकुलेट करना है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। अब यहाँ पे अगर इन टर्म्स को हम देखें तो डायरेक्टली हमारे पास इंडक्टेंस फाइंड नहीं हो सकती, क्योंकि कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि V, F और I का हम इस्तेमाल करें और हमारे पास इंडक्टेंस आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये जानते हैं कि इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है, यानी कि इंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो किसकी इक्वल होगी, V ओवर I की। R इक्वल होता है ना V ओवर I, V इक्वल टू आई आर से R इक्वल टू V ओवर I, तो वो रेजिस्टेंस के फॉर्मेट में था। तो यहाँ पे जब इंडक्टिव रिएक्टेंस आ जाती है तो R रिप्लेस कर देता है XL को, R की जगह पे XL लगा दिया, XL इक्वल टू V ओवर I। तो यहाँ से हम XL जो है वो 2 पाई FL के इक्वल होता है, ये इक्वल आ जाएगा V ओवर I के। हमने L कैलकुलेट करना है तो 2 पाई F इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, L इक्वल आ जाएगा V ओवर 2 पाई FI। अब V की वैल्यू भी मौजूद है, F की वैल्यू भी मौजूद है, I की वैल्यू भी है और पाई की वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं। तो इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। L इक्वल आ जाएगा, V की वैल्यू 10 गिवन है डिवाइडेड बाय 2 इंटू पाई की वैल्यू हमें मालूम है 3.14 होती है, फ्रीक्वेंसी 200 गिवन है और करंट की वैल्यू 0.4 गिवन है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो L इक्वल आ जाएगा 10 ओवर 502.4, यानी कि L की वैल्यू आ जाएगी 19.9 इंटू 10 पावर -3 हेनरी। इसको हम लिख सकते हैं 19.9 मिली हेनरी। तो ये इंडक्टेंस आ जाएगी उस इंडक्टर की जिसके अक्रॉस 10 वोल्ट की वोल्टेज अप्लाई की गई, 200 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी थी और उसमें से करंट 0.4 एम्पेयर गुजर रहा था। इसके बाद नेक्स्ट असाइनमेंट नंबर 3 है,
A perfect capacitor is connected across a 6 volt 5 kilohertz supply and the resulting current flow is 88.6 milliampere. एक परफेक्ट कैपेसिटर है और उसको 6 वोल्ट के अक्रॉस कनेक्ट किया गया है और जो फ्रीक्वेंसी है वो 5 किलोहर्ट्ज है, रिजल्टिंग का करंट फ्लो 88.6 मिलीएम्पेयर और उस कैपेसिटर में से जो करंट गुजर रहा है वो 88.6 मिलीएम्पेयर है। कैलकुलेट दी कैपेसिटेंस, यानी कि जो दूसरी असाइनमेंट थी उसमें इंडक्टर का हवाला था, इंडक्टेंस कैलकुलेट करनी थी और इस असाइनमेंट में कैपेसिटर का हवाला है, कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है। तो उसी तरह हम डाटा नोट करेंगे। V हमारे पास 6 वोल्ट है, फ्रीक्वेंसी 5 किलोहर्ट्ज है, इसको 5 × 10³ हर्ट्ज लिख देंगे। सप्लाई एंड द रिजल्टिंग करंट फ्लो इज 88.6 मिली एम्पेयर। जो करंट है I की वैल्यू 88.6 मिली एम्पेयर यानी कि 88.6 × 10⁻³ एम्पेयर हो जाएगा। आपको डाटा में जितनी वैल्यूज गिवन हो उनको SI यूनिट में लाजमी कन्वर्ट कर लिया करें। उसका फ़ायदा ये होता है कि फार्मूले में वैल्यूज पुट करते वक्त आपको यूनिट्स साथ लिखने की जहमत नहीं करनी पड़ती। एट दी एंड जो क्वांटिटी हमारे पास सॉल्व होके आती है उसका SI यूनिट साथ लिख दिया जाता है। तो कैलकुलेट द कैपेसिटेंस वैल्यू, यानी कि कैपेसिटेंस C की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। तो अब यहाँ पे भी अगर हम देखें तो डायरेक्टली C की वैल्यू इन टर्म्स की मदद से कैलकुलेट नहीं हो सकती। तो पिछली असाइनमेंट की तरह हम इसमें भी क्या करेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फार्मूला यूज करेंगे। कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC इक्वल होती है V/I के। ओम्स लॉ के मुताबिक V = IR होता है, R = V/I। तो R की जगह पर XC लिख दिया, वो रेजिस्टेंस जो कैपेसिटर शो करेगा। तो XC इक्वल होता है 1/2πfC के, ये इक्वल आ गया V/I के। हमने C कैलकुलेट करना है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2πfCV इक्वल आ जाएगा I के, C इक्वल आ जाएगा I/2πfV। वैल्यूज तमाम मौजूद हैं हमारे पास, वो इसमें पुट करेंगे। I की वैल्यू 88.6 × 10⁻³ गिवन है, डिवाइडेड बाय 2 × पाई की वैल्यू हम जानते हैं 3.14 होती है। F फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 5 × 10⁻³ हर्ट्ज गिवन है, वो पुट की, इनटू वोल्टेज जो है वो 6 वोल्ट पुट कर दी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, नीचे वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 188,400 आ गया। अब इसको डिवाइड किया, 4.7 × 10⁻⁷ फैरेड आ जाता है। यानी कि अगर हम इस पॉइंट को 1 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव करें तो 10 की पावर 1 ऐड होगी, जिसकी वजह से ये 10⁻⁻6 हो जाएगा। तो ये फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.47 माइक्रोफैरेड। 10⁻⁻6 माइक्रोफैरेड माइक्रो के इक्वल होता है, तो 10⁻⁻6 की जगह पे माइक्रो लिख दिया। नेक्स्ट असाइनमेंट नंबर 4 है। 220 volt 50 Hz AC source is connected to an inductance of 0.2 Henry and a resistance of 20 ohm in series। के एक सोर्स है जिसकी वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है AC सोर्स की। अब इस AC सोर्स को एक इंडक्टर के साथ कनेक्ट किया गया है। इंडक्टर और रेजिस्टेंस जो कि सीरीज में कनेक्ट हैं आपस में, उनके अक्रॉस कनेक्ट किया गया है। इंडक्टेंस हमें गिवन है, इंडक्टर की वैल्यू गिवन है और रेजिस्टर की जो वैल्यू है वो गिवन है। व्हाट इज द करंट इन द सर्किट, I कैलकुलेट करना है। तो ये बेसिकली RL सीरीज सर्किट से रिलेटेड न्यूमेरिकल है हमारे पास। तो इसका डाटा अगर हम नोट करें तो ये वोल्टेज गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, इसके बाद इंडक्टेंस गिवन है, L 0.2 हेनरी आ जाएगा, R 2 ओम आ जाएगा। व्हाट इज द करंट इन द सर्किट, I कैलकुलेट करना है। तो यहां पे I कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्ट हमारे पास कोई भी फार्मूला मौजूद नहीं है। देखें, सर्किट में करंट कैलकुलेट करना है तो उसके लिए इसकी रेजिस्टेंस जो रेजिस्टर की है और फिर इंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, इंडक्टर की इंडक्टिव रिएक्टेंस कैलकुलेट करके फिर हम कंबाइन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, यानी कि इंपीडेंस कैलकुलेट करेंगे और उस इंपीडेंस की मदद से फिर करंट कैलकुलेट किया जाएगा। तो पहले हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए फार्मूला इस्तेमाल करेंगे XL = 2πfL। F और L की वैल्यूज मौजूद हैं, इसमें वैल्यूज पुट की। पाई की वैल्यू 3.14 होती है, F 50 गिवन है और L की वैल्यू 0.2 गिवन है।
XL इक्वल हो जाएगा 62.8 ओम के। अब जब कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस आ गई तो अब हम क्या करेंगे, इम्पीडेंस कैलकुलेट करेंगे। इम्पीडेंस क्या है कि वो रेजिस्टर और इंडक्टर की कंबाइन रेजिस्टेंस है। तो फार्मूला हमारे पास है, जब इंडक्टर और रेजिस्टर सीरीज में अटैच किए जाते हैं तो जो उस वक्त इम्पीडेंस होती है Z, वो इक्वल होती है √R² प्लस XL²। दोनों वैल्यूज इसमें पुट करते हैं। R की वैल्यू हमें गिवन है 20 और XL की वैल्यू अभी कैलकुलेट की 62.8। इसका स्क्वायर सिंप्लीफाई किया तो ये Z हमारे पास आ जाता है 62.8। ये कैलकुलेट करने के बाद अब हम I कैलकुलेट कर सकते हैं। वोल्टेज गिवन है, सर्किट की रेजिस्टेंस आ गई और I कैलकुलेट हो जाएगा ओम्स लॉ के मुताबिक। तो फार्मूला यूज होगा Z इक्वल टू V/I। Z का क्या है, कंबाइन रेजिस्टेंस है। R इक्वल टू V/I बनता है ओम्स लॉ के मुताबिक, V इक्वल टू IR से। तो Z इक्वल आ जाएगा VRMS/IRMS। वैल्यूज पुट की, वोल्टेज हमें गिवन है, बल्कि हमने IRMS कैलकुलेट करना है तो VRMS डिवाइडेड बाय Z आ जाएगा। RMS क्या है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। जो वैल्यू हमें गिवन होती है और उसके साथ बताया नहीं गया होता तो वो बेसिकली रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ही होती है। तो IRMS इक्वल हो जाएगा, V की वैल्यू 220 गिवन है डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस अभी हमने कैलकुलेट किया 62.8। IRMS हमारे पास आ जाएगा 3.5 एम्पेयर। तो यहां तक हमारे पास इस चैप्टर की असाइनमेंट्स थी। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए आप हमारा चैनल विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन या होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।